ऑल राइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। द भूत शो की एक और लेटेस्ट स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इस बार मैंने सही स्टार्ट किया। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, आज की भूत शो की जो स्टोरी है, मतलब पिछले वीक वाली, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चली और मतलब हमारे साथ बहुत अच्छी चली। हाँ। और उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी बड़ी गंभीर होगी सर। अच्छी बताए क्यों चली? हम्म। तुम्हारे रील्स कुछ चल रहे हैं ना टिकटॉक पर कि अगले की तकलीफ को देख के बंदा अपनी तकलीफ भूल जाता ओह है। यस। तो उसकी तकलीफ को ज्यादा एंजॉय करता है। हाँ। तो मेरी जो पिछली स्टोरी थी वो मेरी तकलीफ थी, लोगों ने ज्यादा एंजॉय की है। आज भी आप अपनी तकलीफ वाली स्टोरी सुना दो सर। यार मेरी तकलीफ बहुत बड़ी है और वो इतना जल्दी हल नहीं हो सकती, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी स्टोरीज है। आज मजे का किस्सा सुनाता हूँ। चले सर, स्टार्ट करते हैं। एक कपल था और वो काफ़ी अरसे से अपना घर करना चाह रहा था कि किसी तरीके से हमें हमारा अपना ज़ाती घर हो जाए। किराए के घर में हम कब तक रहेंगे, कभी किसी घर में, कभी 6 महीने, कभी 1 साल, इस तरह से वो बेचारे अपना गुजारा कर रहे थे। एक दोस्त था उस बंदे का, वो उसे कहता है कि यार मेरे पास जो बैंक से लिए हुए घर मिलते हैं, जो लोग किस्तें अदा नहीं कर सकते, वो घर है मेरे पास, आते जाते रहते हैं। वो रियल एस्टेट का एजेंट होता है। तो अगर कहते हो कोई ऐसा घर मैं अपनी नज़र में रखूं कि जो तुम्हारा किराए का मसला ना हो, तुम्हारे बैंक को तुम्हें पैसे करने पड़े और तुम अपना घर कर लो। कहता है यार ऑप्शन तो बहुत अच्छा है और ये घर भी अपना हो जाएगा, कोई उठाने वाला भी नहीं होगा, किराए की मद में हम लीज देते रहेंगे। तो कहता है ठीक है यार तुम देख लो। तो उस शहर से थोड़ा सा आगे वो एक कॉलोनी बनी हुई होती है, उसमें वो घर होता है। और वो घर जो है वो इस तरह का होता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, डबल स्टोरी तरह वो घर होता है। ऊपर नीचे उसके जो है वो ऊपर एक पोर्शन छोटा सा बना हुआ होता है, नीचे पूरा प्रॉपर एक घर बना हुआ होता है। ये घर देखने जाते हैं, इनको घर पसंद आता है। अब बात चल रही होती है लीज की कि अब इसकी लीज कैसे होगी और डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें। ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, बैंक से बात करते हैं। अच्छा, उसके अतराफ में जो और घर होते हैं वो उनको देख के कुछ अजीब से लगते हैं कि यार यहाँ तो लोग रहते नहीं हैं। जैसे याद है तुम्हें, हम और हमारा एक दोस्त है जो टीचर है, लेक्चरर भी है, सादिक लेना वाली साइड पर हम गए थे। हाँ 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 हाँ। उस तरह की एक आबादी होती है, वो जो हॉन्टेड कॉलोनी। हाँ हाँ, ठीक है, उस तरह का एरिया होता है। लेकिन उनको पता नहीं होता कि यहाँ पर लोग क्यों नहीं रह सकते। उसका दोस्त कहता है कि मेरे गले में, इसके दोस्त के बेसिकली गले में वो जगह फंसी हुई होती है कि निकाल के दो। खैर ये कहता है यार ये सब। अच्छा, ये इस स्टोरी में ये घर लीज जो होता है वो ऑलरेडी हुआ हुआ नहीं होता, हुआ हुआ होता है और लोग छोड़ के जाते हैं। ओके। इसलिए कि उस घर में रह नहीं पाते, तो मजबूरी में वो घर छोड़ देते हैं। नहीं तो अक्सर ऐसे भी होता है कि रह नहीं पाते, या दूसरा सीन होता है कि वो लीज नहीं भर पाते। हाँ, चले तो किसी न किसी वजह से वो घर जो है खाली ही रहता है। ओके। और उसके आसपास के जो घर होते हैं वो भी इस तरह की प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं कि सालों से खुले नहीं है, आधे बने हैं, आधे कच्चे हैं। इनको अपना घर चाहिए होता है। तो कहते हैं यार घर तो अच्छा है, लेकिन आसपास का जो माहौल है वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है। तो बीवी कहती है कि यार अब घर मिल रहा है, अब इन सारी चीज़ों को छोड़ो, अल्लाह अल्लाह करके आ जाते हैं। ये सारे जो उनके फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करते हैं और एक घर में मूव हो जाते हैं। जब उस घर में मूव होते हैं तो उस घर में अलग अलग कमरों में अपोजिट डायरेक्शन से मिरर्स लगे हुए होते हैं, शीशे लगे हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक कमरे में एक दीवार पर शीशा लगा हुआ है तो समझ में आता है, लेकिन उसी घर में अगर छत पर शीशा लगा हुआ होता है तो समझ में नहीं आती बात। सही। या कॉर्नर है, जैसे दीवार के 2 कोने होते हैं, दीवार के कोनों में
कट की शेप में शीशा लगा हुआ होता है तो समझ में नहीं आती बात। भाई प्रॉपर दीवार है, दीवार पे भी शीशा लग सकता है, और हर कमरे में किसी न किसी तरह से उल्टे तरीके से शीशे लगे हुए होते हैं। ओके। ये घुसते हैं, घर वर देखते हैं, जब सामान शिफ्ट करते हैं कहते हैं यार ये बात पहले भी अजीब लगी, हमें समझा कि शीशे उतार के ले जाएंगे ये लोग, ये शीशे तो लगे हुए हैं, और ऐसा भी नहीं कि हम जो है वो इनको उतार नहीं सकते, लेकिन ये जिस तरीके से लगे हुए हैं ये बड़ी अजीब सी बात है। तो बेगम कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें अजीब लगती हैं, शीशे लगे हुए उतार के जान छुड़ाओ, अपने हिसाब से लगा लेते हैं इन शीशों को। खैर ये घर की सेटिंग वेटिंग करते हैं, कारपेंटर आता है, कारपेंटर को बताते हैं कि जी यहाँ से शीशा उतरेगा, यहाँ लगेगा, ये उतरेगा, ये लगेगा। कारपेंटर कहता है अच्छा ठीक है मैं कर लूँगा। कारपेंटर पहले अपने जो जर्नल काम होते हैं, बेड सेट करना, अलमारी सेट करना, वार्डरोब सेट करना, वो कर रहा होता है। अच्छा, बेड की साइड पर ऐसी जगह पर वो बैठ के जब बेड सेट कर रहा होता है जिसमें उसमें शीशे का अक्स नहीं आ सकता, जैसे मैं अगर इधर बैठा हूँ और शीशा यूं लगा हुआ है उस तरफ, तो सामने का अक्स देगा, मेरा नहीं देगा, क्योंकि मैं खुद को भी नहीं देख सकता उस शीशे में। तो कारपेंटर की काम करते करते नज़र पड़ती है कि शीशे में कोई हलचल हुई है। अब वो कहता है कि पता नहीं, असल में मोस्टली काम करने वाले पीछे जाते हैं सुट्टा वुट्टा, तो साइड पकड़ के बैठ जाता है, होता है चक्कर आ रहे हैं, कुछ और हो रहा है, बैठता है, पानी शानी पीता है, सिगरेट विगरेट जलाता है, सिगरेट पीता है, पसीने आते हैं इसको, फिर ये काम पे लग जाता है। अब ये थोड़ा सा तिरछा होके बैठता है कि शीशे में उसको नजर आए कुछ, जैसे खाली शीशा है, सामने की दीवार नजर आ रही है, यहाँ बैठ के ये काम कर रहा है, शीशे में देख रहा है, तो इसको अपना अक्स नजर आता है शीशे में, जो ये काम कर रहा है वही शीशे में बंदा इसी की शक्ल का बैठ के काम कर रहा है, हालांकि ये शीशे की डायरेक्शन में नहीं बैठा हुआ। इसके हाथ पांव फूल जाते हैं, ये काम छोड़ता है, रूम से भागता है, तो वो बंदा आ जाता है, मुझसे पूछता है क्या हुआ, बोलता है वो शीशे में मैं हूँ। तो बोला तुम नहीं होगा तो कौन होगा? बोला नहीं शीशे में मैं हूँ भाई, मैं इधर बैठा हुआ था। वो बोलता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गए हो। तो फिर ये सोचता है हाँ यार मैंने हो सकता है ज़्यादा लगा लियो काम करते करते। तो कहता है अच्छा चाय मिल जाएगी? वो बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें चाय ला के देता हूँ। बेगम से कहता है चाय बनाओ, नॉर्मली चाय बनाती है। ये कारपेंटर अपना काम स्टार्ट कर देता है, चाय में पीने लगता है, तो उसको चाय में वही अक्स नज़र आता है जो वो शीशे में नज़र आ रहा होता है कि वही काम कर रहा है। इसके हाथ से चाय का कप गिरता है तो वो आ जाता है, बंदा बोलता है भाई तू क्या मेरे घर में नुकसान करने आया है, पहले तूने मुझे बोला ये, वो बोला पता नहीं किस चरसी से फंस गए ये, इस तरह से बड़बड़ाता हुआ निकल जाता है। इसको गुस्सा आता है, फिर इसको कहता है साहब अपना काम खुद ही करो, मैं आपके घर में काम नहीं कर सकता। वो इसको मनाता है, बोलता है यार अब कौन आएगा दूसरा, चल तू कर ले यार, कर ले, माजरत ये वो इस तरह से करके उसकी वो कर लेता है, आओ भगत कर लेता है। खैर ये फिर काम, बोला अच्छा तुम्हें क्या क्या लग रहा है? बोलता मैं से पूछूं? बोला पहले ये हुआ फिर ये हुआ। बोला एक काम कर पहले तू शीशे बदल दे बस, अगर ज़्यादा तुम्हें मसला है तो शीशे। ये क्या करता है, कहता है कि एक इस दीवार पर लगा लो, मार्क करके देता है, दूसरा इस दीवार पे लगा लो, तीसरा इस दीवार पे लगा लो। अब कारपेंटर कहता है ठीक है, और काम छोड़ के वो शीशे के पीछे लग जाता है। शीशा इतना भारी होता है उतारने के लिए कि इससे उतरा नहीं जाता। ये उसको बुलाता है, बोलता है साहब हाथ लगवा लो, शीशा नहीं उतर रहा। अच्छा, अब ये दोनों मिलके शीशा उतारने की करते तो शीशा जैसे दीवार के साथ सीमेंट के साथ किसी ने चिपका दिया, नहीं उतरता शीशा। ये अपनी बेगम को बुलाता है यार चल आजा तू भी थोड़ा सा हाथ लगा रहे, हो सकता है इतना पुराना शीशा है, उसकी फ्रेम इतना भारी हो। बेगम हाथ उठाती लगाती है, जैसे शीशा उठ जाता है। अच्छा, कहते कहाँ लगाना है? वो सामने दीवार पे लगाना है। वहाँ सामने दीवार पर शीशा इसको रख के देते हैं, ये लगाने के लिए उसकी अपनी तैयारी करता है। ये दोनों निकल जाते हैं, क्योंकि वो कारपेंटर ठक ठुक की आवाज़ तो आती रहती है, कीलें ठोकने की और ड्रिल मशीन की, और ये सारी। आधा घंटा हो जाता है, आवाज़ कोई नहीं आती। ये लड़का कहता है, जो बंदा होता है,
कहता है यार ये फिर कोई चरसी जो है ना लगा के और ये सो गया है। जाके देखूं, ये जाता है देखता है कारपेंटर है ही नहीं। कारपेंटर नहीं है, कारपेंटर कहाँ चला गया? दूसरे कमरों में देखता है, वहां भी नजर नहीं आता। बाहर का दरवाजा देखता है, वो देखता है कि अंदर से कुंडी लगी हुई है। वॉशरूम चेक करता है, कारपेंटर है ही नहीं, कारपेंटर का कोई अता पता ही नहीं है। चीखता है, आवाजें देता है, छत पे जाता है, ऊपर पोर्शन में देखते हैं, वहां भी कारपेंटर मौजूद नहीं आता। वापस उसी कमरे में आता है, देखता है कि शीशे के एक एज पर सिगरेट जैसे मैं पी रहा हूं, और सिगरेट का जो फिल्टर है वो मैंने अगर शीशे पे चिपका दिया हो तो इस तरह से सामने से सिगरेट आएगी ना, शीशे के उस तरफ बैठ के कोई सिगरेट पी रहा है। तो सिगरेट जो होती है वो शीशे में ऐसे चिपकी होती है जैसे कोई उस तरफ सिगरेट पी रहा है बैठ के। ये चीखता है, इसको ये चीज अजीब लगती है, शीशे को चेक करता है, हिलाता जुलाता है, कोई आवाज। अब कारपेंटर शीशे के अंदर खिंच के चला जाता है किसी एंटिटी की वजह से। ओके, याद है मैंने बताया था कि पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं। वो अंदर सिगरेट पीते हुए अंदर घुस जाता है, वो सिगरेट वहीं रुक जाती है और ये पूरा इसका शरीर अंदर जिस्म इसका अंदर चला जाता है। अब ये परेशान होता है, कहता है यार ये तो मेरे ऊपर उल्टा पुलिस केस बन जाना है। अच्छा, उसको यहाँ पर महसूस हो गया हो जाता है कि यहाँ पर ये चीज हुई है। वो पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आती है, वो पूरा घर छान मारती है, कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स। कहता है मैं सच कह रहा हूँ, आपको यकीन नहीं आता तो आप कुछ भी कर लो, आप किसी से मालूम करवा लो। खैर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, उनको डाउट होता है, हो सकता है वो चर्सी था, कोई बदतमीजी की हो सॉरी, कोई बदतमीजी की हो, लड़े हो, इसने मार के कहीं उसको दफना दिया। खैर वो पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ पता नहीं चलता। इसके खिलाफ केस होता है, इसको उठा के पुलिस ले जाती है बंदे को। औरत घर पे बैठी होती है। हाँ, औरत घर पे बैठी होती है। अब रात हो जाती है, जब रात होती है औरत को डर लगना शुरू हो जाता है, अपनी माँ को कॉल करती है। माँ बाप उसके किसी और शहर में रहते हैं, तो कहते हैं अच्छा हम आते हैं लेकिन हमें इतना टाइम तो लगेगा, 3 घंटे 4 घंटे तो लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते, तुम हौसला रखो कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब उस शहर में ये दोनों अकेले और मियाँ हवालात में। अब ये घर पे बैठी हुई होती है, क्या देखती है कि इसको हंसने की आवाजें आती हैं घर में। वो आवाजें इतनी शदीद होती हैं कि इससे बर्दाश्त नहीं होती। ये अंधेरे में उस घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। एक ही रास्ता इसको नजर आता है कि शीशा होता है और उसका एक दरवाजा है शीशे में जो कि खुलता है। ये कहती है कि ये जो कारपेंटर है ये भी इसी तरीके से गया होगा और मुझे अपनी मियाँ को बेकसूर साबित करना है। वो क्या करती है, उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाती है। वो शीशा बंद हो जाता है। बाहर से ये शीशे के जब अंदर जाती है तो बाहर सब कुछ देख सकती है। अंदर जो बाहर खड़ा हुआ है वो अंदर नहीं देख सकता। वन साइडेड ग्लास हो गया समझ लो। लेकिन है वो पूरा मिरर, ना उसके आगे कुछ ना पीछे कुछ, सिर्फ एक प्लेन मिरर है। अब ये चीखती है, बजाती है, दरवाजा बंद तो हो गया, अब खुलने का कोई रास्ता नहीं है। नीचे जाती है, तहखाने की तरह सीढ़ियां होती है, वहां जाती है, वो देखती है कि कारपेंटर की लाश पड़ी हुई है और उस लाश को अजीब तरह के जानवर खा रहे हैं। ये डर के मारे वापस भागती है और कोई ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि अंदर तहखाना बहुत बड़ा होता है। ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करती है जहां पर इसकी रीच में कोई ऐसा जानवर या ऐसी मखलूक ना आ सके। बहुत कोशिश करती है मगर नहीं छुप सकती। आखिर इसके सामने वो जानवर आ जाते हैं
और इसको नोचने की कोशिश करते हैं। जब इसको नोचने की कोशिश करते हैं तो एक औरत का शोर सुनाई देता है जो इससे पहले वहां पर मौजूद होती है। अच्छा। जब इन जानवरों को उसकी शोर की आवाज सुनाई देती है, सब उस औरत की तरफ जाते हैं, उस आवाज की तरफ जाते हैं। ओके। उसकी तरफ जाते हैं तो ये भागते हुए अलग जगहों पर देखती है। तो अलग अलग कमरों में जो बंदे, जो इंसान इस घर में आए थे पहले से, जो मिसिंग हुए, वो मौजूद होते हैं और इसको कहते हैं कि तुम भाग जाओ, तुम चली जाओ, वरना तुम भी फंस जाओगी। खैर ये वहां से फरार नहीं हो सकती और वहीं पर ही इसका किस्सा खत्म हो जाता है। उसके माँ बाप आते हैं, वो पुलिस को सारी हकीकत बताते हैं कि हमारी बेटी की फ़ोन आई थी और वो गायब है, और दरवाज़ा हम गए हैं, अंदर से लॉक है, कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा। पुलिस आती है, सारा इन्वेस्टिगेट करती है, देखती है कि उस लड़की का जो मोबाइल फ़ोन है, वो मोबाइल फ़ोन उस शीशे के पास पड़ा हुआ है। फिर इसके मियाँ को आज़ाद करते हैं, ले आते हैं, फिर वो बुलाते हैं कामिल को कि हमें बताओ कि यहाँ के क्या है, और फिर उस जगह की हिस्ट्री निकालते हैं। तो कितने ही लोग उस जगह से मिसिंग प्रूफ होते हैं। और आमिल कहता है कि इस घर में जो शीशे लगाए गए हैं, ये बेसिकली इस घर में एक ऐसी औरत मूव होती है जो बेसिकली चुड़ैल होती है, विच होती है, और अक्सर वो अपने जादू से, ये शीशों के जरिए, मिरर्स के जरिए जादू करती थी और उन जादू के जरिए लोगों के हराम काम करवाती थी। लेकिन वो रहती थी कि इंसान की शक्ल में, और वो इन सब शीशों की मालिक है। इन शीशों पर मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं इल्म करूँगा, और फिर उसके बाद एक एक करके हम शीशा तोड़ेंगे। एक यही रास्ता है उन सबको वापस लाने का। अच्छा। हाँ, खैर वो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, एक एक करके शीशा तोड़ते हैं, लेकिन कोई भी वापस नहीं आता क्योंकि वो ऑलरेडी सब मर चुके होते हैं। ये काफी फिल्मी स्टोरी थी यार। हाँ, लेकिन ये स्टोरी थी बेहतरीन स्टोरी। ये किसी ने बताई आपको? ये मुझे बताई, उसके मियाँ ने ही बताई। अच्छा, तो लग तो ऐसा रहा जैसे ये फिल्मी कोई स्टोरी हो यार, लग नहीं रहा कोई रियल लाइफ ऐसे होता है। मैं तुम्हें रियल लाइफ का एक किस्सा सुनाता हूँ, अपना किस्सा सुनाता हूँ रियल लाइफ का। जब चीज़ें अनबिलीवेबल क्या कह रहा हूँ यार, अनबिलीवेबल होती है ना, काशी ने मेरी मत मार दी है। जब चीज़ें अनबिलीवेबल होती हैं और आपके गुमान से कहीं दूर, आपकी सोच के उस दायरे को चीरती हुई वो चीज़ें जब आपको सुनाई देती है। मिसाल के तौर, अगर मैं तुम्हें कहूँ या तुम्हें कहीं से कोई एक चमाट लगती है, थप्पड़ लगती है, तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं बैठा हूँ और मैं तुम्हें कहूँ चल बे, झूठ बोल रहा है, लेकिन क्योंकि वो थप्पड़ तुम खा चुके हो तो तुम्हें उस बात पे उतना ही यकीन होगा। जैसे मेरे साथ होता है, जो चीज़ें माजी में हुई मेरे साथ, वो भी एक स्टोरी की तरह ही है, एक फिल्मी कहानियाँ ही होती है। मेरा कब्र में गिरना बचपन में, जो पहला इंसिडेंट था, कब्र से वापस नहीं ऊपर आ सकना, कब्र गहरी हो जाना, या उस औरत का आना, ठीक है, ये सब इसी तरह से किस्से होते हैं। जिन्नात से आप कभी भी कोई ऐसी चीज आप देखो ना, जैसे दुनिया बनी, इंसान बना, तो शैतान ने सजदे के लिए मना किया। अब अंदाजा लगाओ कि शैतान का इल्म कितना होगा, शैतान का इल्म कितना होगा कि उसने मना किया और उसको पता था, तभी उसने बोला क़यामत तक मैं अल्लाह से कहा कि मैं तुम्हारी इस आदम को भटकाता रहूंगा ना, और गलाता रहूंगा क़यामत तक। तो इसका मतलब ये कि उसे पता था कि क़यामत आनी है, ऐसे ही है ना। तो हमारी सोच के दायरे से बाहर होती है चीज़ें, जो चीज़ें हम सोच नहीं सकते। जिन्नात के मामले में उस तरह की, कभी तुमने देखा है कि किस तरह से हड्डियों को निचोड़ दिया जाता है इंसान की जब कोई पजेस होता है? मैंने तुम्हें वीडियोस भी एक दो अपनी जो मैंने फिल्मों में भी देखा है इस तरह, रियल जो मैंने उसका एग्जॉर्सिज्म किया था, जो मेरे पास मेडिकल सेंटर में बंदा आया था
यार आशी, उस बंदे ने, वो बिल्कुल ऐसे तीली था ना, उसने मेटल के बेड का हेडर था मेटल का, ठीक है, उसने सिर्फ एक हाथ से यूं किया और वो यूं घूम के उसके हाथ में आ गया था। ये हमने एक स्टोरी में शेयर भी किया था। दूसरा, मेरे इंस्टा की आईडी पर कितनी ऐसी चीजें, अभी मैंने इंस्टा पर एक और इंफ्रारेड लाइट के जरिए वो शेयर की थी। हाँ यार, वो मुझे समझ में नहीं आया। देखो, ये सारी चीजें, इसीलिए आशी मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो वीडियो मैंने देखा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि चलो, वो मैं है तुम्हें क्या चीज। ये देखो, इधर देखो। हाँ, ये एक औरत खड़ी है। अच्छा भाई, ये वीडियो जो है ना, ये वाला वीडियो डॉक्टर काशिफ की इंस्टा की आईडी पे रखा हुआ है, काशिफ.akh। काशिफ.akh। इंस्टा पे जाके वीडियो देखिएगा। डॉक्टर साहब इसको डिस्क्राइब करने लगे। हाँ, क्या करना है भाई, इस पे क्या सीन है बताओ। आशी, इसका सीन एज सच कुछ नहीं था, ठीक है। एक रात को मुझे आवाज आई कि मेरे लाउंज में कुछ है। इस बेचारी ने कुछ किया नहीं, लेकिन मुझे आवाज आई कि लाउंज में कोई चीज है, कुछ हलचल हो रही है। तो याद है हमने लास्ट स्टोरी में कहा था कि मैं थर्मल स्कैनिंग जो है अब वो यूज़ करूँगा, और इस तरह की जो है वो स्कैनिंग के ज़रिए और इंफ्रारेड कैमरा में इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने वही किया, मैंने वो ऑन की और मुझे जहाँ से फील हो रहा था मैंने वहाँ पर उस कैमरा को रखा। तो आशी एक औरत थी, वो दीवार के पास खड़ी हुई है कोने पर, जहाँ पर मेरे दीवार पे वो माशाल्लाह और सबर और ये सब कुछ लिखा हुआ है, और वो एक वास पड़ा हुआ है वहाँ पर, और दीवार से कुछ चुन रही है वो। अच्छा। उसके बाल बिल्कुल जैसे मर्द जेल लगा के स्टिक कर देते ना, इस तरह से बाल उसके बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से, और यहाँ से यूं बिल्कुल जैसे फिरौन टोपी नहीं पहनते थे, फिरौन के दौर वाले, इस तरह से जो वो होती है उस तरह के बिल्कुल स्टिक सीधे बाल थे उसके, और दीवार से खामोशी से चुन रही थी। उसने कुछ नहीं किया। तो मैंने उसी वक्त उसको रिकॉर्ड किया। शायद कोई पॉजिटिव थी, इसीलिए उसने कोई इतना कोई शोर शराबा नहीं बचाया, लेकिन यह है कि ये चीज़ मेरी उस दिन रिकॉर्ड हुई, तो मैंने इंस्टा पर डाली, और फिर मुझे ये था कि मैं शेयर करूँगा इसको। खैर, बाकी आज वाली स्टोरी जो थी ना, वो बाकायदा ऐसे लग रहा था जैसे यार ये हो नहीं सकता। सब हो सकता मतलब एक सब हो सकता है यार। एक वो क्या है का एपिसोड था सजाद सलीम वाला, और उसमें मैंने देखा था कि एक घर है, वो बड़ा मशहूर हुआ था उनका एपिसोड। उसमें एक ब्लैक पैंथर है, मैंने शायद जिक्र भी किया था। ब्लैक पैंथर यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, लेकिन वो ब्लैक पैंथर उनकी वीडियो में उतरा है, सही हो रहा है, और उसने शेप शिफ्ट किया है। एक और चीज मैंने देखी थी यार, बात सुन यार, अनबिलीवेबल है। अच्छा, एक मेरी बात सुन, मैं थोड़ा सा मजाक से हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन ये चीजें आप एडिट में भी बहुत अच्छा घुमा सकते हो। यार राशि, आप घुमा सकते हो एडिट में, मैं मानता हूँ, लेकिन जो रियल चीज होती है ना, वो सामने नजर आ जाती है। एक तू बैठा हुआ है और बैठे बैठे तो कोई जानवर बन जाता है। अच्छा चलो, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं कोई इतना अच्छा एडिटर नहीं हूँ, मैं कोई इतना अच्छा कमाल का कोई वीडियो मतलब वो कैमरामैन नहीं हूँ, लेकिन हमने अभी जो रिसेंटली रील बनाई थी, वो आपने देखी थी? हाँ, वो जो देखी, मेरी, हाँ, कौन सी? वो अपना जो मास्क लगा के बैठी हुई है। नहीं, जिसमें मैं आया हूँ मोमबत्ती लेके मेरी हाँ। बेगम रूम में आके बच्ची को कहती है कि अलविना, तुमने अभी तक कमरे में से सामान नहीं उठाया। जो भी लेटेस्ट रील हमने रिलीज की है ना, वो मैंने नहीं देखी। तो उसमें वो बेगम आकर वो मुझे रूम से उठाती है, बट रूम में वो कंफर्टर पड़ा हुआ है, ठीक है। वो कह रहे तुमने, अलविना कहती है, मैंने मम्मा सारा काम कर तो लिया, ठीक है। तो वो आकर खाली वो कंफर्टर को उठाती है और कंफर्टर को उठाकर यूं फेंकती है। तो वो जब फेंकती है सोफे पर, तो सोफे जब वो सोफे को देखती है अच्छी देखे, तो कंफर्टर के अंदर से मैं निकलता हूँ, ठीक है। और वो कोई रियल में उसने मुझे नहीं उठाया था। वो तो आप लोग वो रील देखिएगा ना। हाँ बिल्कुल, वो तो एडिटिंग हुई है। आप लोग वो रील देखिएगा, आप खुद मुझे बताएगा। लेकिन वो इतनी सफाई के साथ हमने उसको रिकॉर्ड करके और उसकी कंटिन्यूटी को मैच किया है कि लोगों के सर पे आता गया कि यार आपकी बेगम ने आपको उठा के फेंक दिया। वो मुझे नहीं उठा के फेंका था ना। तो ये हाँ हो सकता है, पॉसिबल, लेकिन जो चीजें मुझे दिखाई देती हैं, जो मुझे नजर आती हैं, मैं इन पे बड़ा बिलीव करता हूँ।
क्योंकि मैं सारी चीज़ों से गुजरा हूँ, इन सारी चीज़ों से। याद है मैंने तुम्हें एक और किस्सा बताया था कि वो जो आमने सामने मिरर लगे हुए होते हैं और वो एक हाँ, मुझे पोर्टल याद है, बनता है मुझे और याद है। उसके अंदर, तो ये चीज़ें हैं आशी। खैर भाई, आप लोगों के पास किसी ऐसे दोस्त के पास ऐसी कोई रियल स्टोरी है, कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ हो, तो आप हमें कंफर्म करें कि हाँ भाई ऐसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान का दिमाग जो है ना, वो तस्वर नहीं कर सकता कि यार ये कर ही हाउ नहीं इज इट सकता, पॉसिबल। कर ही नहीं सकता। ठीक है, जिसी तरह वो मेरी वाली रील में भी वही बात है ना कि यार ओहो कैसे उठा के फेंका। भाभी ने जो है वो आशी भाई आपको उठा के यूं फेंक दिया। वो उठा के नहीं फेंका था, वो एडिट का कमाल था। आप वो रील देखिएगा जरूर, बड़ा मजेदार रील था और वो अच्छा खासा चल रहा है वो ना। तो वैसे भी जब वो कहते हैं ना कि दूसरे के दुख में ज्यादा खुशी होती है, तो रील देखिएगा वो भी। और आज की स्टोरी आपको कैसे लगे मैं जरूर बताइएगा। और डॉक्टर साहब की तबीयत जो है ना एज यूजुअल जब हम जो स्टोरी स्टार्ट करते हैं उसकी खराब होना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर साहब के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। हमारी तरफ से सिया बाबा हाफिज़। हमारे दोस्त आ चुके, अभी आप जो शोर सुन रहे थे ना, अब ये स्टोरी के बीच में किसी और को शोर नहीं था, हमारे दोस्तों का शोर था। मैं अब छोटा सा एक इधर से मैं आपको लुकमा दिखाऊं कि ये बैठे हुए सारे, पहले इसने आके गाड़ी को हिलाया था तो मैंने इसको इशारा किया यूं हाथ छुपा करके, भाई सबर कर, काम कर रहे हैं। ये देखो ये साईं बैठे हुए, ये बैठे हुए सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हमारी तरफ से सिया बाबा हाफिज़।